हे एवरीवन, गुड इवनिंग। नीलेश, बीसीटी विद नीलेश में आपका स्वागत करता हूं। आज इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं। आप सभी को पता है कि मैंने एक संकल्प लिया है कि आप सभी को ग्रुप सी की जॉब प्रोवाइड कराना है। जो टाइपिंग बेस्ड जॉब होती है उसके लिए प्रिपरेशन कराना है। और हमारे मध्य प्रदेश में एक एग्ज़ाम होता है सीपीसीटी, जो कि एक कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है। इसमें टाइपिंग, इंग्लिश टाइपिंग एवं हिंदी टाइपिंग होती है। उसकी प्रिपरेशन हम कराते हैं और कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसकी तैयारी हम इस चैनल के माध्यम से आपको कराते हैं। और आप सभी को पता है कि ग्रुप सी के इंटरव्यूज़ हैं, जो कि मध्य प्रदेश में बहुत सारी वैकेंसीज आई थी। लगभग 10 से 11 वैकेंसीज थी ग्रुप सी के लिए, जो कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए। हो सकता है उससे ज़्यादा हो, तो उसकी तैयारी भी हम थोड़ी सी करा रहे हैं ताकि आप वहाँ पर जाकर टाइप कर सके। जैसा कि थोड़ी जानकारी है कि सीपीसीटी में रिस्ट्रिक्शंस दिया गया है, दे सकते हैं वो लोग 2 साल के लिए। तो अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो यहाँ पर इन वीडियोस को, मेरे वीडियोस को देखकर हिंदी टाइपिंग सीख सकते हैं, क्योंकि हिंदी टाइपिंग रिक्वायर्ड है इस तरह की जॉब के लिए, कंप्यूटर के डिप्लोमा के साथ साथ। और सीपीसीटी का सर्टिफिकेट तो आपको जॉब लगने के बाद लेना ही होगा, तो हमसे ज़रूर जुड़ें। और आज क्या बताने वाला हूँ मैं आपको, ये बताऊँगा। आज हम एक नया काम शुरू करने जा रहे हैं। जिनको बिल्कुल भी हिंदी टाइपिंग नहीं आती, जो लोग बिल्कुल भी हिंदी टाइपिंग नहीं जानते, कुछ भी नहीं आता है, जो अगर वो दृष्टिबाधित हैं तो वो हिंदी टाइपिंग हमारे द्वारा सीख सकते हैं। हम कल से 14 दिन तक, मतलब 14 डेज के लिए हिंदी टाइपिंग की क्लास यूट्यूब पर स्टार्ट करने जा रहे हैं। एकदम बेसिक से लेके आपको ऐसे सेंटेंस बताए जाएंगे जिस सेंटेंस में आप पूरी हिंदी लिख पाएंगे। सोचिए ना, कितनी अच्छी बात है। हिंदी टाइपिंग विद इन 14 डेज आपको हमारे द्वारा सिखाई जाएगी। हम पूरा प्रयास करेंगे कि हिंदी टाइपिंग के एक एक टॉपिक को बेसिक से एडवांस तक हम आपको हिंदी टाइपिंग सिखाएं। बेसिक यानी अ से लेकर ज्ञ तक अक्षर लिखना, साथ ही सिंबल्स भी हम आपको सिखाएंगे। सो प्लीज़, अगर आप 14 दिन में हिंदी टाइपिंग सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे। दूसरा, जो लोग मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, जिनके पास लैपटॉप है ही नहीं, जो लैपटॉप यूज़र्स हैं वो लोग तो टाइपिंग कर सकते हैं, आप लोग भी जानते हैं। पर जो लोग मोबाइल यूज़ करते हैं, जो लोग मोबाइल यूज़र्स हैं, वो लोग कैसे हिंदी टाइपिंग करेंगे? ये बड़ी समस्या है। इस समस्या का समाधान भी हम लोग निकालने वाले हैं। मतलब ये जो समस्या है, इसका समाधान भी हम लोग लेकर आ रहे हैं। हिंदी टाइपिंग हम मोबाइल यूज़र्स को भी सिखाएंगे। अरे वाह! मतलब जो लोग, जिनके पास फॉर्म तो भर दिया है क्योंकि आपके पास कंप्यूटर का डिप्लोमा था, पर आपके पास लैपटॉप नहीं है, अब क्या करें? क्योंकि हिंदी टाइपिंग करना तो ज़रूरी है। इंग्लिश टाइपिंग तो मोबाइल से की जा सकती, पर हिंदी टाइपिंग के लिए क्या करेंगे? इसका सवाल का हल हम लेकर आने वाले हैं। तो 2 चीज़ें। फर्स्ट वन, हम 14 दिन के लिए मोबाइल यूज़र्स साथ ही लैपटॉप यूज़र्स को हिंदी टाइपिंग सिखाने वाले हैं। इसके अलावा हम 14 दिन में बेसिक से लेकर एडवांस तक हिंदी टाइपिंग सिखाएंगे। आपकी स्पीड मैं 10 वर्ड्स पर मिनट लाने का पूरा प्रयास करूंगा। अगर आप 14 दिन तक ईमानदारी से आप, यदि मैं जो बताता हूं आपको, जो मेरे द्वारा सिखाया जाता है उसका उपयोग करते हैं, आप लोग हमारे द्वारा जो सिखाया जाता है उसका उपयोग करते हैं यदि आप, तो 14 दिन में आप हिंदी टाइपिंग सीख जाएंगे और आपकी 10 वर्ड पर मिनट स्पीड आ जाएगी। जैसा कि आपको पता है कि सीपीसीटी के लिए आपको 15 वर्ड पर मिनट, यानी 15 वर्ड से ज़्यादा स्पीड चाहिए होती है। अगर मैं कह रहा हूँ 10 वर्ड पर मिनट, यानी आप अनुमान लगा सकते 14 दिन में मैं आपको 10 वर्ड दे रहा हूँ, तो 5 दिन 5 वर्ड बढ़ा आप सकते हैं। 5 वर्ड की स्पीड आपके हाथ में है। सो एवरीबॉडी। दूसरा, मोबाइल यूज़र्स के पास क्या होना ज़रूरी है? यदि आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है तो आप टाइपिंग सीखने के लिए आपको एंड्रॉयड फ़ोन आपके पास होना चाहिए। लैपटॉप नहीं है तो एंड्रॉयड फ़ोन आपके पास होना चाहिए। साथ ही आपके पास कीबोर्ड होना चाहिए। कीबोर्ड अलग से एक्सटर्नल कीबोर्ड आप यूज़ करें, ताकि एक्सटर्नल कीबोर्ड आप लोग बाय कर सकते हैं। कल हम मोबाइल यूज़र्स को कैसे हिंदी टाइपिंग स्टार्ट करनी है, कैसे हिंदी टाइप करना है, वो हम आपको बताएंगे। सो मोबाइल यूज़र्स को हम हिंदी टाइपिंग बताएंगे। साथ ही हम जो
लैपटॉप यूज़र्स हैं उनको भी हिंदी टाइपिंग बताएंगे। सो ये सारी चीज़ें हैं। तो 14 दिन में हम लोग हिंदी टाइपिंग एक्सप्लेन करके बताऊंगा। हर शाम को आपको 9 बजे हिंदी टाइपिंग का वीडियो मिलेगा। उस वीडियो का आप ज़रूर देखिएगा। 9 बजे, आप 9 बजे प्लीज़ देखना ना भूलिएगा। 9 बजे हर दिन आपको इंग्लिश हिंदी टाइपिंग का वीडियो आपको मिलेगा। साथ ही परसों से, कल से तो हम हिंदी टाइपिंग की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। परसों से यानी क्या तारीख है, परसों से हम डिक्टेशन भी स्टार्ट करने जा रहे हैं। जिन लोगों को टाइपिंग आती है, जिनके डिक्टेशन लिखना चाहते हैं यूट्यूब पर, स्पेलिंग के साथ हम लोग प्रयास करेंगे कि आपको डिक्टेशन बताएं। तो परसों सुबह 9 बजे, मतलब शाम को 9 बजे जो लोग हिंदी टाइपिंग सीखना चाहते हैं उनके लिए वीडियो अपलोड होगा। सुबह 9 बजे जो लोग लिखना चाहते हैं, जिनको हिंदी टाइपिंग आती है, उनके लिए वीडियो अपलोड होगा। शाम को 6 बजे, उसी दिन शाम को 6 बजे जो हिंदी टाइपिंग नहीं, अंग्रेजी टाइपिंग का डिक्टेशन शाम को 6 बजे अंग्रेजी टाइपिंग का डिक्टेशन परसों से स्टार्ट कर रहे हैं। सो प्लीज़ एवरीवन, आप लोग अगर हिंदी टाइपिंग सीखना चाहते हैं, जिनको हिंदी टाइपिंग आती है, वो लोग परसों सुबह 9 बजे, मतलब हर दिन सुबह 9 बजे तक आपको वीडियो मिलेगा। यदि जिनको इंग्लिश टाइपिंग का डिक्टेशन की प्रैक्टिस करनी है, शाम को 6 बजे आपको वीडियो देखने को मिलेगा। तो आपको 3 क्लासेस मिलेगी, सुबह 9 बजे, शाम को 6 बजे, रात को 9 बजे। देखिए कितना फ़ायदा होने वाला है सीपीसीटी विद नीलेश में आपका। सो प्लीज़ आपके फ्रेंड सर्कल में ज़रूर इस बात को शेयर कर दीजिए, ताकि आप लोग हिंदी टाइपिंग सीख सके, मैं आपकी मदद कर सकूं, मैं आपको हिंदी टाइपिंग सिखा सकूं। जिनकी हिंदी टाइपिंग है उनको डिक्टेशन की प्रैक्टिस करा सकूं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड अगर आप लिखेंगे हमारे द्वारा तो इससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होगा और ये इम्प्रूवमेंट आपको दिलाएगा आपके इंटरव्यू में, ग्रुप सी की जॉब में, सीपीसीटी की तैयारी करने में। तो तो 3 चीज़ें तो आज मैं बेसिक आपको बताने वाला हूँ आज से ही, क्योंकि हम टाइम ख़राब आप लोगों का नहीं करना चाहते हैं। तो अब आगे का वीडियो वही लोग देखें। मैंने आपको बता दिया कि परसों कल शाम को हम मोबाइल में हिंदी टाइपिंग को कैसे यूज़ करना ये सिखाएंगे। आज हम लैपटॉप में हिंदी टाइपिंग की सेटिंग कैसे करना ये भी मैं आज ही अभी सिखाने वाला हूँ। तो जो लोग लैपटॉप यूज़र है वो इस वीडियो को अब देखते रहें, जो लोग मोबाइल यूज़र है वो प्लीज़ इस वीडियो को अब ना देखें। मोबाइल यूज़र्स कल शाम को 9 बजे हम आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड करेंगे। सो प्लीज़ कल शाम को 9 बजे आप लोग वीडियो देख पाएंगे मोबाइल के संबंध में, कि मोबाइल से आप लोगों को टाइपिंग कैसे करनी है। यदि अभी वीडियो देख रहे हैं आप, तो अब लैपटॉप यूज़र्स को टाइपिंग की सेटिंग कैसे करनी है, मतलब अगर आप हिंदी टाइपिंग कर रहे हैं, आपके लैपटॉप में हिंदी टाइपिंग आ नहीं रही है और कौन सी हिंदी टाइपिंग आपको करनी है, ये सब कुछ मैं आपको अब लैपटॉप यूज़र्स को बताने वाला हूं। सो मोबाइल यूज़र्स कल तक आप लोगों को इंतज़ार करना पड़ेगा, पर जो लैपटॉप यूज़र्स है वो आज अपने लैपटॉप पर ज़रूर सेटिंग कर लीजिएगा, क्योंकि कल से हम हिंदी टाइपिंग का टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो मोबाइल यूज़र्स है कल एक बार सेटिंग कर देख लीजिएगा, फिर उसके बाद कीबोर्ड यूज़ कीजिएगा, आप लोग टाइपिंग कर पाएंगे। परसों से मोबाइल यूज़र्स वाले भी कंप्यूटर पर टाइपिंग कर पाएंगे। सो आज हम लैपटॉप यूज़र्स की हिंदी की सेटिंग कराएंगे, साथ ही हम कल मोबाइल यूज़र्स की हिंदी की सेटिंग कराएंगे, और मतलब हिंदी टाइपिंग की सेटिंग कैसे करना है उसके बारे में जानकारी देंगे। और परसों से हम हिंदी टाइपिंग की क्लासेस स्टार्ट करेंगे। सुबह 9 बजे आपको हिंदी टाइपिंग का डिक्टेशन मिलेगा, शाम को 6 बजे आपको इंग्लिश टाइपिंग का डिक्टेशन मिलेगा, शाम को 9 बजे आपको वापस हिंदी टाइपिंग सिखाई जाएगी, मतलब हिंदी टाइपिंग सिखाएंगे, हिंदी टाइपिंग का डिक्टेशन देंगे जिनको हिंदी टाइपिंग आती है। सो प्लीज़ एवरीवन इस बात को आप सीखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग टाइपिंग की प्रैक्टिस करें, क्योंकि आप सभी को पता है बहुत सारे एग्ज़ाम्स ऐसे हैं, एसएससी
के एग्ज़ाम्स बहुत सारे हैं, डीएसएसबी के एग्ज़ाम्स आप लोगों ने फॉर्म भरे होंगे, ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम हैं। और मैं ये चाहता हूँ कि आपको किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाना पड़ता है टाइपिंग सीखने के लिए, अपना घर छोड़ना पड़ता है। आप घर पर ही रहकर, जहाँ पे जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में आप है, सुनकर, ना किसी को कॉल करना है, ना किसी से बात करनी है, सिंपल आप यूट्यूब के मेरे लिंक पर क्लिक करेंगे और आप टाइपिंग सीखना स्टार्ट कर देंगे। सो प्लीज़, हम लोग अलग अलग प्लेलिस्ट भी बनाएंगे, उस प्लेलिस्ट में आपको देखने को मिलेंगे हमारे वीडियोस। सो प्लीज़ एवरीवन, आप सीखेंगे ऐसी मैं आशा करता हूँ। सो मेरे सामने अभी मैं आपको अब लैपटॉप यूज़र्स के लिए हम हिंदी टाइपिंग सिखाएंगे। आप सभी लैपटॉप यूज़र्स हैं, तो आप सभी के पास लैपटॉप होगा, वही लोग अब इस वीडियो को देखेंगे। तो देखिए मेरे सामने वर्ड ओपन है, डॉक्यूमेंट 1-वर्ड। ये देखिए डॉक्यूमेंट 1-वर्ड बोल रहा है, मतलब मेरे सामने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन है। अब कैसे ओपन करना है, अगर आपके पास कंप्यूटर है तो इतना तो आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो विंडो बटन प्रेस करना है, WINWORD लिखना है और इंटर कर देना है, तो आपका वर्ड खुल जाएगा। अगर आपको कोई समस्या है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो ये वर्ड है, वर्ड मैंने ओपन कर लिया है। अब मैं हिंदी टाइपिंग करना चाह रहा हूँ। जैसा कि आपको जहाँ पर भी आप कंप्यूटर सीखे होंगे आपको सिखाया गया होगा कि अल्ट शिफ्ट करने से हिंदी टाइपिंग आ जाती है। इंग्लिश लेफ्ट, इंग्लिश लेफ्ट। तो इंग्लिश बोल रहा है, यहाँ पर हिंदी टाइपिंग नहीं है। एक और सिखाया गया होगा कि विंडो स्पेस करने से आ जाती है, तो विंडो स्पेस करते हैं। इंग्लिश लेफ्ट पेरेंट इंडिया राइट पेरेंट डैश इंग्लिश लेफ्ट पेरेंट इंडिया राइट पेरेंट इंग्लिश लेफ्ट पेरेंट यूनाइटेड स्टेट्स राइट पेरेंट डैश इंग्लिश लेफ्ट पेरेंट इंडिया राइट पेरेंट। ओ माय गॉड, ये नहीं आ रही है टाइपिंग, मतलब विंडो स्पेस। एक बार और करके देखता हूँ। इंग्लिश लेफ्ट पेरेंट इंडिया राइट पेरेंट। इंग्लिश आ रहा है, हिंदी टाइपिंग नहीं मिल रही है। अब हम हिंदी टाइपिंग को इंस्टॉल कैसे करेंगे, हिंदी टाइपिंग की सेटिंग कैसे करेंगे, हम ये सीखेंगे। यदि आप विंडो 10 या विंडो 11 का लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं तो सेम इसी तरह से आपको सेटिंग करनी है। अगर आप किसी अन्य विंडो का लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं, मैं आपको मदद करूंगा। सो प्लीज़ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें सेटिंग में जाना पड़ेगा और सेटिंग में जाने के लिए हम विंडो के साथ आई प्रेस कर सकते हैं। सेटिंग्स विंडो सर्च बॉक्स 2 नो रिजल्ट्स फॉर 20। अगर आप सेटिंग में जाते हैं, सेटिंग में जाने के बाद आप लोगों को एक बार टैब करना है। लिस्ट सिस्टम 1 ऑफ 30 लिस्ट आएगी, सिस्टम 1 ऑफ 13 या कुछ तो एक ऐप का नाम अनाउंस करेगा, या तो फिर जब तक टैब करना तब तक एक लिस्ट ना आ जाए और पहला सिस्टम या होम ना अनाउंस कर दे। सो राइट एरो से हमें जाना है टाइम एंड लैंग्वेज में। टाइम एंड लैंग्वेज, क्या आप टाइम एंड लैंग्वेज में पहुंच गए हैं, ये चेक करने के लिए आप इंसर्ट टैब का यूज करेंगे। टाइम एंड लैंग्वेज लिस्ट आइटम फोकस 8 ऑफ 13। देखिए सबसे पहले हमने विंडो आई प्रेस किया तो हम सेटिंग में गए, सेटिंग में जाने के बाद हमने टैब प्रेस किया तो एक लिस्ट आया, लिस्ट में जाने के बाद हमने राइट एरो प्रेस किया तो वहाँ पर हमें टाइम एंड लैंग्वेज देखने को मिला। टाइम एंड लैंग्वेज में हमने चेक किया कि हम टाइम एंड लैंग्वेज में पहुंचे या नहीं इंसर्ट टैब से। यहाँ पर मैं इंटर करूँगा, सेटिंग्स विंडो, फिर हमें टैब प्रेस करना पड़ेगा, फिर एक लिस्ट आएगी और पहला जो ऑप्शन होगा डेट एंड टाइम का होगा। टैब करते हैं, लिस्ट डेट एंड टाइम 1 ऑफ 4। देखिए डेट एंड टाइम, इंसर्ट टैब करके एक बार सुन लेंगे, डेट एंड टाइम बोलेगा। डेट एंड टाइम लिस्ट आइटम ओके, हम डाउन एरो प्रेस करेंगे जब तक हमें लैंग्वेज ऑप्शन नहीं मिल जाता। रीजन नॉट सिलेक्टेड 2 ऑफ 4, लैंग्वेज नॉट सिलेक्टेड 3 ऑफ 4। थर्ड नंबर का ऑप्शन, मतलब 2 बार डाउन एरो करने पर हमें लैंग्वेज का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर हम इंटर करेंगे। सो आप लोग इंटर कर सकते हैं, लैंग्वेज सिलेक्टेड। लैंग्वेज में जाने के बाद हमें टैब प्रेस करना पड़ेगा, तब तक हमें प्रिफर्ड लैंग्वेज का ऑप्शन ना मिल जाए या ऐड लैंग्वेज का ऑप्शन हमें ना मिल जाए। टैब करते हैं, मैनेज विंडो, मैनेज एप्स एंड मैनेज रीजनल फॉर्मेट लैंग्वेज बटन करंट। मैं जल्दी प्रेस कर रहा हूं ताकि वीडियो लेंदी ना हो, आप लोग थोड़ा सा सुनकर करें और नहीं सुनाई देता तो इंसर्ट टैब का इस्तेमाल करें।
Manage keyboard and manage speech language. Windows display and preferred languages grouping. Add a language button. देखिए ऐड अ लैंग्वेज बटन बोला है, इंसर्ट टैब से एक बार और सुन लेते हैं। Add a language button focused. ऐड अ लैंग्वेज बटन फोकस, यहां पर हम स्पेस करेंगे। Space. Pop up dialog. Choose a language. लैंग्वेज को चुनने का ऑप्शन है, टैब करेंगे। List Afrikaans. यहां पे लिस्ट आ जाएगी, शिफ्ट टैब करते हैं एक बार। Search box, comma. सर्च बॉक्स मतलब सर्च पे है, यहां पर हम या तो हिंदी लिख सकते हैं या टैब से लिस्ट बॉक्स में जाकर डाउन एरो से हम हिंदी ढूंढ सकते हैं। तो मैं यहां पे लिख दूंगा HINDI, HINDI. यहां पर हम इंटर करेंगे, Hindi. टैब करेंगे। इंटर करने के बाद List Hindi dash display language. हिंदी डैश डिस्प्ले लैंग्वेज अवेलेबल, यहां पर स्पेस करेंगे। Space selected. सिलेक्ट हो गई, टैब करेंगे नेक्स्ट पे जाने के लिए। Next button. नेक्स्ट बटन पर हम स्पेस करेंगे। Space. Install language features. Cancel button. एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, सबसे पहले आपको जाना है सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद हमें टैब प्रेस करना है, लिस्ट आएगी, डाउन लेफ्ट राइट एरो से हमें जाना है टाइम एंड लैंग्वेज में। फिर हम टैब प्रेस करेंगे, टैब प्रेस करने टाइम एंड लैंग्वेज में जाने के बाद इंटर करना है, फिर टैब प्रेस करेंगे। टैब प्रेस करने के बाद हमें जाना है फिर एक और लिस्ट में, जब से सबसे पहला ऑप्शन होगा डेट का, डाउन एरो करना है जब तक हमें लैंग्वेज ऑप्शन नहीं मिल जाता। लैंग्वेज में जाने के बाद हमें फिर से इंटर करना है, टैब करना है, ऐड अ प्रिफर्ड लैंग्वेज यानी ऐड लैंग्वेज बटन का ऑप्शन मिलेगा, वहां पर स्पेस कर देना है। अगर नहीं सुनाई देता तो इंसर्ट टैब कर लीजिएगा। स्पेस करने के बाद आपको हिंदी टाइप करना है या टाइप नहीं करना तो टैब करके आपको डाउन एरो से हिंदी को सिलेक्ट करके इंटर कर देना है। फिर टैब करना है, आपको नेक्स्ट बटन मिलेगा, या नहीं तो फिर सर्च बॉक्स पर आपका फोकस चला जाता है। जैसे ऐड लैंग्वेज पर स्पेस करते हैं, वहाँ पर हिंदी टाइप कर दीजिए, इंटर कर दीजिए, टैब कीजिए, एक लिस्ट आएगा, वहाँ पे पहला लैंग्वेज रहेगा हिंदी का। हिंदी का लैंग्वेज रहने के बाद उसको सिलेक्ट कर लेना है स्पेस से, या इंटर भी कर सकते हैं और टैब प्रेस करेंगे। Cancel button. Preferred language. Install language. The language set as my Windows features. Choose a different install button. टैब से या शिफ्ट टैब से आप इंस्टॉल बटन पर जाएं और स्पेस करें। Space. Choose a language to install. Preferred languages grouping. Add a language button. Hindi dash pending. हिंदी दैस पेंडिंग, थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा समय लगता है और आप इंस्टॉल कर पाते हैं। सो प्लीज़ ये लैंग्वेज आप इंस्टॉल कर लीजिएगा, तो इस तरह से आपकी लैंग्वेज थोड़े समय के बाद इंस्टॉल हो जाएगी। मैं जो लैपटॉप ऑपरेट कर रहा हूँ विंडो 10 है, विंडो 11 में भी सेम यही फीचर्स होंगे। सो आप लोग प्लीज़ इंस्टॉल कर सकते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा और इंस्टॉल हो जाएगा, थोड़ा वेट कर लेते हैं हम। तो मैं आपको बता रहा था, मैंने आपको किस तरह से हिंदी टाइपिंग की सेटिंग करनी है ये मैंने आपको बता दिया है। सो प्लीज़ आपके फ्रेंड्स की भी मदद कीजिएगा जिनको हिंदी टाइपिंग नहीं आती है या आती है, उनके भी लैपटॉप पर आप, यदि आपको ये वीडियो समझ में आता है तो आप क्या कर सकते हैं, उनके लैपटॉप पर भी आप हिंदी की सेटिंग करा सकते हैं। इस तरह से आप लैपटॉप पर हिंदी की सेटिंग करा सकते हैं। टैब करते हैं, List English left. English Hindi dash pending dash basic typing is installed with available spell checkers and dictionary. हिंदी पेंडिंग बोल रहा है, मतलब थोड़ा Hindi टाइम, dash initializing. Hindi dash initializing. थोड़ा सा dash टाइम लग रहा है, इनिशियलाइजिंग हो रहा है। तो आपको समझ में आ गया होगा। जिनको भी समझ में आ गया इस वीडियो को Hindi बार dash downloading. Hindi dash downloading dash. बार बार सुनेंगे। अगर आप को ज़रूरत पड़े तो आप इंटरनेट भी कनेक्ट कर सकते हैं, किसी की मदद ले लीजिएगा। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9424371504 पर प्लीज़ व्हाट्सअप करें, कॉल ना करें। एक बार और रिपीट कर रहा हूँ 9424371504 आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और सबसे अच्छा ऑप्शन तो यह है कि आप यूट्यूब पर मेरे वीडियो पर कमेंट कर सकते हैं। जैसे ही मैं देखूंगा वैसे ही आपको जवाब दे पाऊंगा। तो आपको मेरे फ़ोन नंबर पर अपने नंबर से व्हाट्सअप करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल आप यूट्यूब के वीडियो पर कमेंट कीजिए। आपको मैं कोशिश करूंगा कि आपके कमेंट का रिप्लाई दे दूं। तो देखिएगा हिंदी सेट हो चुका होगा। English left. Hindi dash downloading dash basic. डाउनलोड हो रहा है, थोड़ा टाइम लग रहा है अभी भी, थोड़ा सा इस वजह से।
सो टैप किया था मैंने, लिस्ट आया था, वहां से देख रहा हूं मैं, English, Hindi dash downloading dash basic. डाउनलोड हो रहा। बेसिक टाइपिंग हम लोग सेट किए हैं यहाँ पे, तो आप लोग भी सेट कर सकते हैं ये हिंदी को। तो मैंने क्या बताया आप मेरे यूट्यूब के चैनल पर कमेंट कर सकते हैं। तो एक बार रिपीट कर देता हूं मैं। सबसे पहले हमने सेटिंग में जाना है, सेटिंग में जाने के बाद हमें लिस्ट मिलेगा, टैप करने से लिस्ट में जाने के बाद राइट एरो से हमें जाना है टाइम एंड लैंग्वेज में, टाइम एंड लैंग्वेज में जाने के बाद हमें इंटर करना है, इंटर करने के बाद हमें टैप प्रेस करना है, टैप प्रेस करने के बाद एक लिस्ट आएगी, डाउन एरो से हमें लैंग्वेज में जाना है, लैंग्वेज में जाने के बाद हमें इंटर करना है, टैब करना है, ऐड अ प्रिफर्ड लैंग्वेज, ऐड लैंग्वेज बटन का ऑप्शन आएगा, वहाँ पर स्पेस कर देना है, स्पेस करने के बाद हमें लैंग्वेज को सर्च करना है, जो भी लैंग्वेज हमें चाहिए, फिर हमें इंटर कर देना है, इंटर करने के बाद टैब प्रेस करना है, टैब प्रेस करने के बाद हमें हिंदी का ऑप्शन मिल जाएगा, हिंदी डाउन एरो से हिंदी मिल जाएगा, हिंदी पे इंटर करेंगे, इंटर करने के बाद इंस्टॉल बटन या नेक्स्ट बटन आएगा, नेक्स्ट पे स्पेस करेंगे, शिफ्ट टैब या टैब से इंस्टॉल बटन आएगा, उस इंस्टॉल बटन पे हम इंटर कर देंगे। तो इस तरह से आपका लैंग्वेज सेट हो जाएगा, पर थोड़ा टाइम English, Hindi dash downloading dash लग रहा है। तो इस तरह Hindi से dash installing. Hindi अब इंस्टॉल हो रहा है, तो मैंने पूरी तरह dash language pack installed semi basic type. इंस्टॉल बोल दिया, मतलब ये इंस्टॉल हो गया। सो अल्ट F4 कर देते हैं हम यहाँ पर, ये मैंने लैंग्वेज सेट कर दिया, अल्ट टैब करेंगे। Document 1 dash Word Microsoft. ये डॉक्यूमेंट 1 मैंने कहा था आपके सामने कि वर्ड खुला हुआ है। आपको मैं थोड़ा सा एक डेमोस्ट्रेशन आज दे देता हूँ कि 14 दिन की क्लास में मैं आपको क्या सिखाऊंगा। ये मैंने आपको सेटिंग बता दी। अब विंडोज स्पेस करते हैं लैंग्वेज स्विच करने के लिए। English left parent. Hindi left parent. India right parent. Hindi cur. अब ये हिंदी बोल रहा है, मतलब हिंदी का हिंदी। इसकी सेटिंग हम कैसे करेंगे? इसकी सेटिंग करने के लिए हमें इंसर्ट कंट्रोल राइट एरो करना होगा। Rate boost off. Pitch 40. Inflection 75. Volume 100. Voice English left parent. Rate written right parent. यदि आप NVDA का यूज करते हैं तो वॉइस इंग्लिश बोल रहा होगा, वॉइस बोल रहा होगा, हमें डाउन एरो प्रेस करना पड़ेगा, वॉइस करना होगा, है ना। Voice Chinese left parent. Voice Cherokee. तो हमें यहाँ पे डाउन एरो से हिंदी हम Voice Assamese. या अप एरो से हम Voice English left. Voice system. Voice Hindi. Voice French. Voice Guan. Noisy. Voice Gujarati. Voice Hindi. वॉइस हिंदी आ जाएगा और हम कर्सर को छोड़ देंगे और इंसर्ट कंट्रोल C कर देंगे ताकि ये सेट हो जाएगा। Configuration saved. इंसर्ट कंट्रोल C करने के बाद ये सेट हो जाएगा। अब देखिए मैं लिख रहा हूं यहां पे, देखिए सबसे पहले मैंने क्या किया, इंसर्ट कंट्रोल राइट एरो, वॉइस में जाना है और इंसर्ट कंट्रोल अप एरो से हमें हिंदी सेट कर लेनी है। जैसे ही आप हिंदी सेट कर लेंगे NVDA में तो आपको वॉइस जो आवाज है हिंदी क, हिंदी आ, इस तरह से आपको नहीं सुनने को मिलेगी। तो देखिएगा मैं छोटा सा एक आपको होम रो आपने सभी ने यूज की होगी। होम रो में आप लिखते हैं ASDF, सभी को पता है, और राइट साइड में यूज करते हैं आप सेमीकोलन LKJ। तो इन वर्ड का अगर हिंदी में प्रेस करेंगे, अब हिंदी सेट करने के बाद क्या बनेगा तो मैं बता देता हूं, ये से ओ की मात्रा बनेगी। देखिए एक आवाज आ रही होगी टक से, देखिएगा ये देखिए आवाज सुनिए, ये देखिए एक आवाज आ रही है, इसका मतलब ये मात्रा है। मैं आपको समझाऊंगा कल कि स्वर और परसों कि स्वर और मात्रा क्या होती है। अब देखिए मैंने ए दबाया, मात्रा है ए की। अगर हम डी दबाते हैं तो एस, मतलब ए दबाया मतलब एस दबाया है तो ए की मात्रा बनती है। अगर ए दबाया अंग्रेजी का तो हमने ओ की मात्रा बनती है। अगर हम डी प्रेस करते हैं तो हलंत, मतलब किसी भी अक्षर को आधा करता है अक्षर। अगर हम एफ प्रेस करते हैं तो छोटी ई की मात्रा बनती है। अगर हम सेमीकोलन प्रेस करते हैं तो च बनता है। अगर हम एल प्रेस करते हैं तो त बनता है।
और अगर हम के प्रेस करते हैं तो क बनता है, K. अगर हम जे प्रेस करते हैं तो ज बनता है। R. रह जी रह बनता है, मैं भी कंफ्यूज हो गया क्योंकि जे से ज याद आता है, इस वजह से। यदि हम जे प्रेस करते हैं तो र बनता है। यदि हम ए प्रेस करते हैं तो ओ की मात्रा प्रेस होती है, O. दिखाई नहीं देगा। अगर हम एस प्रेस करते हैं तो ए की मात्रा प्रेस होती है। A. अगर हम डी प्रेस करते तो अक्षर को आधा करता है, Alant. अक्षर के बाद हमें प्रेस करना पड़ेगा। अगर हम एफ प्रेस करते हैं तो छोटी की मात्रा बनती है। E. अगर हम सेमीकोलन प्रेस करते हैं तो च बनता है। Ch. अगर हम एल प्रेस करते हैं तो त बनता है। अगर हम के प्रेस करते हैं तो क बनता है। K. अगर हम जे प्रेस करते हैं तो र बनता र। है। तो आप लोग जिनको हिंदी टाइपिंग इतना समझ में आ गया, जो लोग लैपटॉप यूज़र्स हैं, वो लोग प्लीज़ इस अक्षर, ये होम रो की प्रैक्टिस करेंगे। कल मैं प्रयास करूंगा कि जो मोबाइल यूज़र है उनकी भी मदद कर पाऊँ, ताकि आपको परसों से हिंदी टाइपिंग करने में किसी भी प्रकार की दिक्कत ना आए। तो मुझे लगता है आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो आज हमने समझा कि हम क्लास में क्या क्या नया करने वाले हैं सीपीसीटी की क्लासेस में। इसके अलावा हम हिंदी टाइपिंग आपको सिखाने वाले हैं। सो हिंदी टाइपिंग भी आपको सिखाने वाला है, क्योंकि हिंदी टाइपिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, आप लोगों को नहीं आती है। तो हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपको हिंदी टाइपिंग हम सिखाएं। तो आपको यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अपने फ्रेंड्स को ज़रूर बताइएगा, शेयर कीजिएगा प्लीज़ इस वीडियो को, क्योंकि देखना बनता है। अगर आप लोग देखेंगे नहीं, अगर आप लोग लाइक नहीं करेंगे तो मैं आगे वीडियो नहीं बना पाऊंगा। तो इसलिए आप लोग प्लीज़ प्रयास करिएगा, मुझे अच्छा लगेगा, मुझे ये पता चल पाएगा कि आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं। सो धन्यवाद एवरीवन, थैंक यू सो मच।